गिरफ्तार युवा राजपूत के कारकुनों की रिहाई का मुतालबा करते हुए जिला सांबा के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया। एहतजाज के पेश नजर सांबा के अहम बाजार बंद रहे। विजयपुर और बड़ी ब्रह्मना इलाके में भी एहतजाज किया गया। युवा राजपूत के कारकुनों ने कई शाहराहों पर एहतजाज किया। एहतजाजी युवा राजपूत के कारकुनों ने गिरफ्तार साथियों की रिहाई की एलजी से अपील की। एहतजाजियों ने गिरफ्तार साथियों की रिहाई न होने पर एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। सीधी सफेद शब्दों में चेतावनी है कि हमारे भाइयों को आज के आज रिलीज कर दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आने वाले इलेक्शनों में कोई गवर्नमेंट नहीं बनेगी, सिर्फ डोगरों का राज होगा। जो जहां का लोकल होगा उसी का राज होगा, कोई गवर्नमेंट नहीं होगी। हमारा पहले दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट है। एक शीशा टूटने पे इन्होंने एफआईआर लगा दी और हमारे लड़के उठा लिए। क्या घरों में क्रिकेट खेलते लड़कों से शीशा नहीं टूट जाते? क्या मेरे घर में मेरा बच्चा अगर शीशा तोड़ दे क्या मैं उस पर एफआईआर लगा दूंगा? यह दमनकारी नीति है सरकार की। वो हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट को कुचलना चाहते हैं और रात को हम वहाँ थे जब हमारे लड़के उठाए गए। क्या कारण है? आज सुपर फास्ट इतनी तेज नहीं चलती जितनी तेज इन्होंने हमारे लड़के एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किए हैं। शीशा टूटने पे एफआईआर लगी है। क्या तरनाव पुल टूटने पे हाईवे वालों पे एफआईआर लगी जिसकी वजह से आज पूरा जम्मू कश्मीर परेशान है और 30 किलोमीटर का लंबा रन करके हमें आना पड़ रहा है। ये दोगला राजनीति यहाँ नहीं चाहिए। इस बात का टोल प्लाजा हमें देना है। राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत देखिए, पिछले 2 महीने से जो अमरनाथ यात्रा चल रही है कितनी परेशान हो रही है। हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग का एक पुल पिछले 1.5 महीने से बंद है। सरकार उस पर कोई नोटिस नहीं ले रही, ना कोई उसका विकल्प मार्ग ढूंढ रही है। यात्रियों को दर बदर होना पड़ रहा है वाटर के रास्तों के माध्यम से। जो 25 लोग हमने भेजे हैं वो कहाँ हैं? वो आज दिखाई नहीं देते। वो दिखने चाहिए थे, अभी लोगों के साथ होने चाहिए थे। आज जहाँ कितने लोग खड़े हैं उनमें से कोई आदमी यहाँ नहीं है।